हेलो बच्चों। तो आज हमें, जैसा कि आपको हेडिंग में दिख रहा है, नंबर सिस्टम। तो नंबर का एक सिस्टम होता है और नंबर को किस सिस्टम से हम सभी पढ़ते हैं, चलिए जानते हैं। तो पहले होता है डिजिट्स। डिजिट्स क्या होता है? जैसे कोई भी नंबर जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 to 9, ये जो नंबर होते हैं इसे डिजिट बोलते हैं। तो डिजिट में आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। नेक्स्ट होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, मतलब वैसा नंबर जो कि नेचुरली हो, जिसे कि हम लोग आमतौर पर हर जगह इस्तेमाल करते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है? काउंटिंग नंबर, वो नंबर जिसे कि हम लोग काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले 101, ये भी आपके नेचुरल नंबर हैं। 501, ये भी आपके नेचुरल नंबर हैं। 2 नेचुरल नंबर हैं आपके। 1 to एट्सेट्रा, इट मीन्स इनफाइनाइट, अनंत तक कोई भी वैसा नंबर हो जो 1 से शुरू हो और अनंत तक चला जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेक्स्ट आता है होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? तो एक ट्रिक से हम लोग समझ सकते हैं होल नंबर को। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है होल, और आपको एक वर्ड मिला होगा जिसे हम लोग ये बोलते हैं होल। इस होल का मतलब कोई एक छिद्र होता है, और ये जो छिद्र होता है 0 के जैसा होता है। तो उस होल से हम लोग इस होल का अनुमान लगा सकते हैं और इसे ये समझ सकते हैं कि 0। तो कोई भी नंबर जो कि 0 से शुरू हो और इनफाइनाइट तक चला जाए, उसे हम लोग होल नंबर बोलते हैं। डिफिनेशन क्या होता है होल नंबर का? ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर्स जो कि मैंने आपको आगे पढ़ाया हुआ है, टुगेदर विथ 0, सभी नेचुरल नंबर को हम लोग ले लेंगे और उसके साथ 0 को इंक्लूड कर देंगे, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट, अब जैसे पीछे मैंने आपको होल नंबर के बारे में बताया, नेचुरल नंबर और डिजिट्स के बारे में मैंने बताया, साथ में डिफिनेशन भी था। डिफिनेशन का आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स, वो सभी नेचुरल नंबर्स जिसे आपने पढ़ा हुआ है, टुगेदर विथ 0, वो 0 जिसे आपने होल नंबर में सुना, एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो कि आपके लिए नया चीज़ है, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये निगेटिव क्या होता है? निगेटिव आप देखें ऊपर में ब्रैकेट में मैं इस तरीके से बताया हुआ, ये निगेटिव क्या होता है? अगर हम लोग नेचुरल नंबर का बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एट्सेट्रा, ये आपके नेचुरल नंबर हो गए। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव है। अब अगर इसका नेगेटिव नेचुरल वे में लिखना हो, अगर हमें निगेटिव नेचुरल नंबर्स अगर इस तरीके से अगर हमें लिखना हो, तो हम लोग लिख सकते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो ये सब जो हो गए आपके, जिसके आगे माइनस लगा हुआ है, उसे हम लोग बोलेंगे निगेटिव इंटीजर्स और निगेटिव नेचुरल नंबर। ओके। अब इस इंटीजर में आपको एक नंबर लाइन मिलता है पढ़ने के लिए, जिस नंबर लाइन से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंटीजर्स कैसे नंबर लाइन पर शो किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको निगेटिव इंटीजर्स लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आपको पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा हुआ दिख रहा है, और ये जो आपको लाइन दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। और एक बात मैं अगर बोलूँ तो आप लोग पढ़े होंगे कभी, या फिर अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये समझ लीजिए, इसे हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट।
इस चीज़ को यहाँ पढ़ाने का क्या मतलब है मैं बताऊँगा। इसे बोलते हैं हम लोग रे, वन एंड क्लोज्ड, वन एंड हैज़ पॉइंट, मतलब कि जो इसके वन एंड होते हैं वो क्लोज होते हैं और जो वन एंड होता है वो इनफाइनाइट तक आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। और अगर लाइन सेगमेंट का बात करें तो लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ डॉट होता है, जिसके वजह से कि ये जो होता है आगे की ओर नहीं बढ़ सकता है, आगे की ओर नहीं बढ़ सकता है। लेकिन जब वही अगर हम लोग लाइन की बात करें, केवल लाइन, तो लाइन में क्या होता है आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा, दोनों साइड एरो होता है। तो ये इधर इनफाइनाइट बढ़ सकता है और ये इधर इनफाइनाइट बढ़ सकता है, मतलब कि अनंत तक बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, कॉपी ख़त्म हो जाएगा लेकिन आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो लाइन का ये प्रॉपर्टी होता है। तो लाइन सेगमेंट, रे और ये लाइन, हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत ये है कि यहाँ पर मैं एक लाइन बनाया हुआ हूँ, यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ तक। तो पहले हम लोग इस चीज़ को समझ लिए, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि आपको मैंने इंटीजर में पढ़ाया हुआ था कि जीरो एक जीरो का प्रॉपर्टी होता है। जैसे आप लिख सकते हैं जीरो इज़ नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। एक पॉइंट दे करके आप इसको अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। और इसके साथ आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि निगेटिव के तरफ आपको नेचुरल नंबर दिख रहा है और उस नेचुरल नंबर के आगे माइनस का साइन दिया हुआ है, और इधर पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें कि आपको पॉजिटिव इंटीजर दिख रहा है पर कोई साइन नहीं दिया हुआ है। जैसा कि हम लोग बोलते हैं प्लस छिपा हुआ होता है, प्लस हम नहीं देते हैं, तो प्लस आपको भी नहीं देना है, प्लस छिपा हुआ होता है। ओके, अब जीरो के अगर लेफ्ट साइड में आते हैं तो निगेटिव इंटीजर, जीरो के राइट साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर। तो अब इधर सवाल ये उठेगा आपके पास कि सर क्या -3 तक ही होगा, इधर क्या +4 तक ही होगा? तो ऐसा नहीं है। मैं इसीलिए आपको लाइन समझाया कि लाइन क्या होता है कि ये आगे तक बढ़ता चला जाएगा। तो इसके बाद आएगा आपका -4, नेक्स्ट -5, नेक्स्ट -6, और इधर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो +4 +5 +6, मतलब इनफाइनाइट, मतलब बढ़ते बढ़ते +1000 +2000 +20 लाख बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी आप बढ़ सकते हैं -20 लाख, -1 करोड़, जो बढ़ना हो आप एरो से आगे बढ़ते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर। तो नंबर लाइन तक आज का हम लोग टास्क कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग नंबर सिस्टम को आगे बढ़ेंगे और इवन नंबर, ऑड नंबर, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।